हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए 5 खतरनाक गुनाह का अजाब। ये गुनाह कभी मत करना। ये चीज़ तो शायद मेरे ख्याल से हर एक बंदे को ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि पता रहे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने बिल्कुल मना की है कि वो चीज़ आप कभी मत करना, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये वीडियो भी हम देख लेते हैं। और मेरे को ये देखना है कि कौन से गुनाह आते हैं इसके अंदर। मे बी चोरी हो और रेप हो या फिर और ऑब्वियस सी बात है वो भी होगी कि अगर आप एथिस्ट हो या फिर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो वो भी शायद गुनाह ही है, क्योंकि हम लोगों ने इतने वीडियो में देख लिया है उसमें सब में यही बोला कि शायद भगवान आपको माफ़ कर देगा, लेकिन अगर आप नमाज नहीं कर रहे हो या आप मूर्ति पूजा कर रहे हो तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बाकी देखते हैं कि वो 5 गुनाह कौन से होने वाले, क्या जो मैंने गुनाह बोले उनमें से एक गुनाह इसमें होगा कि नहीं होगा, मुझे वो भी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गुनाह कभी न करना। पूछा गया हजरत वो 5 गुनाह कौन से हैं, वो 5 खतरनाक गुनाह कौन से हैं? तो हजरत अली ने फरमाया पहला गुनाह तो सूद खाना है। पहला गुनाह सूद का कारोबार करना है। पर वो तो हर जगह है। सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। सूदखोर इंसान दुनिया में भी तबाह बर्बाद, आखिरत में भी तबाह बर्बाद। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, तो हर जगह इंटरेस्ट है, सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को टेंशन में मुब्तला रखता है, खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे टेंशन में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं, हर तरह की मुसीबतें उसे घेर लेती हैं। फरमाया कयामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्ख कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। बेटा कई रोज तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखा। देखकर पूछा अब्बा तेरे साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नुम में चला गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझे कहने लगा ये मकान खरीद लो, उम्दा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, अच्छा मकान है। मैं आपका हमसाया हूँ, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, आपका पड़ोसी बन जाऊंगा, आपका हमसाया बन जाऊंगा। सही बात। सूदखोर इंसान मुझे कहने लगा मैं आपका हमसाया बन जाऊंगा, इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, ये मकान बड़ा ही उम्दा है, इसमें कोई ऐब नहीं है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं ओ नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे ऐब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा हजरत वो कैसे? तो आपने फरमाया कि इससे बड़ा ऐब क्या होगा कि तू मेरा पड़ोसी होगा। इससे बड़ा और ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा। और जहाँ तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान तो मुफ्त में भी मिले फिर भी महंगा है। खुदा अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो और दुनिया और आखिरत में मकान चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, रिज़्क़ की फरावानी हो, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी न खाना, सूद का कारोबार कभी न करना। फरमाया दूसरा गुनाह किसी नेक औरत पर तोहमत लगाना। किसी नेक मुत्तकी परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना है। किसी औरत पर तोहमत न लगाया करो, किसी की बेटी पर तोहमत न लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर तोहमत लगा दी जाए। मेरा अल्लाह फरमाता है जो शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाता है, जो किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक मुत्तकी परहेजगार है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है, वो अच्छी है। जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है वो दुनिया और आखिरत में जलील ख्वार हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं, खुदा किसी की बेटी के ऊपर तोहमत मत लगाना। हाय वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवर टाइम लगाकर मेहनत मजदूरी करके बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद कर उसने अपनी बेटी को जवान किया, उसको पढ़ाया लिखाया,
आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने, मोहल्ले के नौजवानों ने उसकी गरीब बेटी को कबूल ही नहीं किया, ओ तोहमत लगाकर उसे ठुकरा दिया, शादी करना गवारा नहीं किया, निकाह न किया, इसलिए कि उनके पास जहेज नहीं है। एक तो बहुत तुमने खराब। निकाह नहीं किया, दूसरा ऊपर से तोहमत तो ना लगाओ। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, मुकाम मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तोहमत न लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना, खास बात है। तौर पर यतीमों का माल ये चीज हड़प तो कर कभी नहीं जाना। करनी चाहिए। यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखो, यतीमों के सरों पर रहमत भरा हाथ रखो, क्योंकि जब कभी आप मर जाएं तो आपकी औलाद के सर पर कोई शफकत का हाथ रखने वाला हो। वाह। फरमाया चौथा गुनाह अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना ये एक ऐसा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है, शिर्क वाला जो गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ कर दे, छोटे बड़े गुनाह माफ कर दे, मगर ये शिर्क वाला गुनाह नहीं कर इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ नहीं करेगा। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेरे खुदा ने फरमाया कि पांचवा गुनाह खतरनाक गुनाह, अहम गुनाह, दिल के कानों से सुनिएगा, पांचवा गुनाह किसी के ऊपर जादू करना। ओ जादूगर शख्स के घर का खाना पर ये हराम, थोड़ी ना कोई कर उसके सकता है। घर का पानी हराम, उसके घर होता का है। दूध हराम, उसके घर का नमक हराम, उसके घर की हर एक चीज हराम। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो किसी को जलील करने के लिए, किसी को रुसवा करने के लिए, किसी को टेंशन देने के लिए, किसी को तकलीफ देने के लिए मुझे जो तो डर ही शख्स लगता किसी है के ऊपर जादू करता है। तकलीफ एक ऐसी चीज है कि घूमती हुई फिर फिराती हुई आखिरकार उस बंदे तक आन पहुंचती है जहां से ये गई थी। शुरुआत हुई थी। जादूगर इंसान यूं समझे कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है। खुदारा ये खतरनाक गुनाह कभी न करना। फरमाया ये 5 गुनाह ऐसे गुनाह हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। मुझे लगा था कि ये वाली चीज़ें होगी इसमें, पर वो एक भी नहीं थी। पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थी वो बिल्कुल सही थी, जैसे इंटरेस्ट वाली बात हुई। पर जैसे आज के टाइम पे हम हर जगह इंटरेस्ट है, हम बैंक तक में अपना पैसे रखते हैं, वहाँ पे हमें इंटरेस्ट लगता है ना, तो मे बी या फिर ये इसीलिए बोला होगा कि किसी को अगर पैसों की मदद की ज़रूरत है ना, आप किसी को मान के चलो, किसी को पैसे दे रहे हो, लेकिन आप बदले में उससे बोल रहे हो कि इतने दिन का इतना इंटरेस्ट लगेगा, तो शायद वो उस चीज़ में बोला है कि वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और इसमें ये बोला था कि जो औरत वाली बोला था कि आप बेइज्जती कर रहे हो, है ना, वो वाली चीज़ बोली थी। और फिर ये बोला था जादू वाला कि अगर आप जादू कर रहे हो और आप किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को आप हार्म करके खुश हो रहे हो, तो आपको कभी अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो चीज़ें बोली है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होगा वो कभी भी ये नहीं करेगा। और इसमें ये बोला था कि आप अगर किसी का पैसा खा रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि उसको कभी भी तरक्की नहीं होती उस इंसान की जो दूसरों के साथ ऐसे करता है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी और बहुत सारी चीज़ें इसमें सही बोली थी। हाँ, और जैसे जो बोला गया कि औरत के साथ नहीं जाना और वो चीज़, मेरे ख्याल से जो सारी चीज़ें बताई ना, इसमें मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं कि आपको कैसे एक अच्छे इंसान बन के रहना है और हमेशा हर चीज़ फॉलो करनी है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपको जो है अगर अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर कर बैठोगे और वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।